सत्यवान पोइट्री की यात्रा कांवड़ यात्रा के उपरांत अब आगे की तरफ बढ़ चुकी है और हम अब जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन हेतु पुरी उड़ीसा के लिए आज शाम को निकलेंगे। और आज श्री जगन्नाथ जी की पुण्य भूमि उड़ीसा से सत्यवान पोइट्री की तरफ से आप सबका बहुत ही स्वागत है। मित्रों, इस समय सत्यवान पोइट्री की यात्रा श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु पुरी जा रही है और अभी हम पुरी से कुछ किलोमीटर दूरी पर हैं और आप यह अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। पूर्णतया प्राकृतिक हरियाली से भरा हुआ यह जगन्नाथ क्षेत्र जो बताता है कि धन धान्य से परिपूर्ण यह उड़ीसा पर प्रभु जगन्नाथ की कितनी कृपा है। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। जगन्नाथ की पुण्य भूमि पुरी से सत्यवान पोइट्री में आप सबका स्वागत है। मित्रों, अभी हम पुरी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम श्री जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए आगे जाएंगे और आपको श्री जगन्नाथ क्षेत्र के जितने भी अच्छे मंदिर हैं उन सब का हम आपको दर्शन कराएंगे। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। पुरी तक हमारे साथ आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी नाएँ और उनसे मछली पकड़ने का ही कार्य यहाँ पे होता है और साथ में यहाँ जगन्नाथ प्रभु भी विराजते हैं और प्रभु की लीला देखिए कितनी अच्छी है कि जगन्नाथ जी से शाकाहारी है और यहाँ के लोगों का जीवन मछली पर निर्भर है। तो आप हमारे साथ यूं बने रहिए सत्यवान पोइट्री पर। आगे आपको खूबसूरत नज़ारों के साथ मैं आपको ले चलूँगा। आप तब तक ये समुद्र की अप्रतिम छटा को आप देखिए ज़रा, कितनी ऊंची ऊंची लहरें हैं। हे दारुण दुख हरता, हे दारू माधव मेरे, नीलांचल वासी दाता, हे नील माधव मेरे। अज्ञानी ही कहते हो आप अधूरे जगन्नाथ, अज्ञानी ही कहते हो आप अधूरे जगन्नाथ। स्कंद पुराण से पूरे हो आप मेरे जगन्नाथ। स्कंद पुराण से पूरे हो आप मेरे जगन्नाथ। नील सागर किनारे पुरी धाम में रहते बलभद्र सुभद्रा के साथ। नील सागर किनारे पुरी धाम में रहते बलभद्र सुभद्रा के साथ। देव मुनि भक्तों से सेवित, देव मुनि भक्तों से सेवित, रथ यात्रा में चलते सबके साथ। देव मुनि भक्तों से सेवित, रथ यात्रा में चलते सबके साथ। सामने यह गरुड़ स्तंभ है और यहाँ से प्रवेश किया जाता है। क्योंकि मोबाइल का प्रवेश अंदर वर्जित है, इसलिए मैं बाहर से भगवान के मंदिर प्रांगण को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप ये देखें, सामने ये जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और यह बाहरी प्रांगण जहाँ पे रथ यात्रा का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। और ये मेरे सामने ये तीनों रथ जगन्नाथ जी के, देवी सुभद्रा के और बलभद्र जी के, और इन्हीं रथों से रथ यात्रा की लीला प्रभु करते हैं। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जगन्नाथ जी के अन्य मंदिरों तक हम आपको दर्शन कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
रास्ते से करीब 2 किलोमीटर रथ यात्रा में श्री जगन्नाथ प्रभु अपने रथ पे सवार होकर डगमग डगमग करते हुए चलते हैं और वहाँ से आते हुए इस स्थान पर प्रभु का रथ रुकता है और यहाँ से फिर ये अपनी मौसी गुंडीचा जी के घर जाते हैं 1 हफ्ते के लिए और वहाँ अपने भैया और अपने बहन के साथ निवास करते हैं। बड़ी ही अच्छी लीला होती है रथ यात्रा की। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि कृपया एक बार रथ यात्रा समारोह में आप ज़रूर आएँ और आने के साथ साथ आप यहाँ गुंडीचा मंदिर दर्शन और ज़रूर करें। साथ में श्री जगन्नाथ महाप्रभु का अवतरण इसी स्थान से हुआ था। दारू के माध्यम से श्री विश्वकर्मा जी ने इसी स्थान पे उन्हें आकार देने की कोशिश की थी। समय लिया था 14 दिन का और 14वें दिन जब दरवाज़ा खोला गया था तो वर्तमान स्वरूप जो जगन्नाथ जी का है वही बन पाया था और यह कथा है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं मंदिर में दर्शन का क्या प्रावधान है। यह देखें आप मंदिर का भव्य स्वरूप और यहाँ से एक छोटा प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से जाएंगे। जाने से पहले यह नोटिस पढ़ें आप ज़रा कि श्री गुंडीचा मंदिर के अंदर हिंदू ही प्रवेश कर सकता है। पूरी सी यह यात्रा आगे की तरफ बढ़ चुकी है और हम अभी बस के माध्यम से नील माधव के लिए जा रहे हैं। पहले हम यहाँ से भुवनेश्वर पहुँचेंगे, फिर उसके बाद बस को चेंज करके हम नील माधव के लिए जाएंगे। और ऐसी कथा है नील माधव की कि भगवान कृष्ण का हृदय वृक्ष के साथ बहता हुआ महानदी के साथ, महानदी के किनारे नील माधव की पहाड़ियों में स्थापित हुआ था और वहीं से श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ। तो बड़ी ही मनोरम छटा होती है नील माधव की। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे आप सबको नील माधव जी का दर्शन कराने के लिए। यह सामने नील माधव जी का भव्य मंदिर है और जहाँ हम इस लॉज में रुके हुए हैं वहाँ से ये व्यू आ रहा है और सामने ये छोटा सा कमल का कुंड है। कुछ ही देर में मैं आप सबको लेकर नील माधव के मंदिर तक चलूँगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। लॉज के कमरे से जूम करने पर ये नील माधव जी का मंदिर बड़ा ही दिव्य दिखाई पड़ता है। यह मंदिर नील पर्वत पर स्थापित है और साथ में मंदिर की दूसरी तरफ महानदी बह रही है। और कहा यह जाता है कि द्वारका से भगवान श्री कृष्ण का हृदय बहता हुआ पुरी के समुद्र तट से होता हुआ धारा की विपरीत दिशा में महानदी से आकर यहाँ पर स्थापित हुआ था और यहाँ की कबीले की जनजातियों ने इनका हजारों वर्षों तक पूजन किया। तत्पश्चात यह लोगों के प्रकाश में आया और यहीं से प्रभु जगन्नाथ जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए नील माधव मंदिर को प्रभु जगन्नाथ मंदिर से भी प्राचीन माना जाता है। तो कुछ ही समय बाद हम समीप से श्री नील माधव जी का दर्शन करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मंदिर के समीप ये महानदी का बड़ा ही सुंदर नज़ारा है और इसी सामने के किनारे पर प्रभु नील माधव जी आकर लगे थे
द्वारका से। और उसके बाद यहाँ इनकी पूजा हजारों वर्ष तक होती रही। तत्पश्चात यहाँ से विलुप्त होने के बाद वह पुरी जगन्नाथ में श्री जगन्नाथ स्वामी के रूप में प्रकट हुए। तो आइए, कुछ ही दूर है यहाँ से मंदिर में चलकर श्री नील माधव जी का दर्शन करते हैं। हे दारुण दुख हरता, हे नील माधव मेरे, हे दारुण दुख हरता, हे नील माधव मेरे। नीलांचल वासी दाता, नीलांचल वासी दाता, हे गिरधर नागर मेरे। नीलांचल वासी दाता, हे गिरधर नागर मेरे। नील माधव जी की कथा का प्रारंभ तब से होती है जब भगवान कृष्ण को बहेलिए के द्वारा तीर लगने के कारण वह इस नर शरीर को त्याग कर विष्णु लोक चले जाते हैं। उसके पश्चात भगवान कृष्ण के शरीर का दाह संस्कार जब पांडवों और देवताओं के द्वारा किया जाता है, उस समय द्वारका के समुद्र तट पर प्रभु श्री कृष्ण का हृदय अध जला और धड़कता हुआ बचा रह गया, जिसे देव आज्ञा से पांडवों ने समुद्र में विसर्जित कर दिया और वह एक लकड़ी के ऊपर स्थित होकर बहता हुआ धीरे धीरे पुरी के समुद्र तट से होता हुआ इस महानदी जो आपके सामने इस समय दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर आया और इसी जगह अज्ञात गुफा में आज से 7000 साल पहले नील माधव के रूप में वह विराजित हो गए। और यहाँ जनजाति कबीले के सरदार ने इन्हें अपने कुल देवता के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया गुप्त रूप में। और यह क्रम तकरीबन कई सौ वर्षों तक चलता रहा। उसके बाद उज्जैन के राजा, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्हें स्वप्न आया कि हे राजन, मेरा स्वरूप नील माधव के रूप में पुरी के पास है, कृपया तुम जाके उसका दर्शन करो। लेकिन राजा को ये लगा कि मैं कैसे जाऊं, इसलिए उसने अपने एक ब्राह्मण सेवक को कहा कि जाओ वहाँ पर नील माधव जी का पता करो, कहाँ पे वह गुप्त मंदिर है। राजा की आज्ञा को मानने के उपरांत राजा का सेवक ब्राह्मण वापस इसी स्थान पर आया और आकर यहाँ पर तलाश के उपरांत कबीले के सरदार की कन्या से मुलाकात हुई और नील माधव के दर्शन करने के लिए उसने उस कन्या से विवाह कर उस कबीले के सरदार के परिवार का जमाई बना, जिससे आसानी से इस गुप्त मंदिर तक पहुंचा जा सके। और फिर अपने ससुर से अनुरोध करने के उपरांत जब उसके ससुर को लगा कि हाँ, हमें अपने दामाद को भी नील माधव का दर्शन करा देना चाहिए,
तो ससुर ने कहा कि चलो तुम्हारी आग पे मैं पट्टी बांध देता हूँ, तब फिर मैं ले चलूँगा। लेकिन राजा के सेवक ने अपने पोटली में सरसों का बीज रखकर उसमें छोटा सा छेद करके रास्ता बनाने के लिए छोड़ दिया और साथ में चलता रहा। इस गुप्त गुफा तक जब आया तो रास्ते में सरसों के बीज से एक नया रास्ता बन चुका था। लेकिन यह बात जब देवताओं को पता चली कि लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे नारायण स्वयं विराजते हैं, तो देवताओं ने कहा कि आप अब यह स्थान छोड़ दीजिए। इसलिए उस कबीले के जो सेवक थे वह मूर्छित रहे और नीलमाधव ने यह स्थान छोड़ना उचित समझा। और उससे पहले नीलमाधव ने एक बार इस ब्राह्मण को दर्शन दिए इसी गुफा में, और दर्शन देने के उपरांत उन्होंने यह स्थान छोड़ा। और जब राजा के कान तक यह बात गई कि नीलमाधव यहाँ पे विराजते हैं, तो वह अपनी सेना के साथ यहाँ आया, लेकिन यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिला, वह खाली हाथ रह गया। मन में विचार करने लगा कि शायद मुझसे यह गलती हो गई कि मैं अपने अभिमान में नीलमाधव के दर्शन नहीं कर पाया। इसी आत्मग्लानि में उसे स्वप्न आया कि हे राजन, मैं पुनः पुरी के तट पर दारू के रूप में प्रकट हो जाऊंगा, और उस दारू में जो चिन्ह होगा शंख चक्र गदा का, वह चिन्ह बना रहेगा। तुम इन्हीं लकड़ियों से मेरे विग्रह को बनवाना। तत्पश्चात इनका विग्रह, जिसे 21 दिन में पूर्ण रूप से तैयार होना था, लेकिन 14 दिन में ही रानी की जिद के कारण, अचानक दरवाज़ा खुलने के कारण भगवान श्री जगन्नाथ का वर्तमान स्वरूप ही बन पाया था। और राजा ने उसी स्वरूप की पूजा की जो वर्तमान में इस समय पुरी के श्री जगन्नाथ जी हैं। तो ऐसी कथा है हमारे पुरी के जगन्नाथ जी की, जो भगवान श्री कृष्ण से शुरू होकर नीलमाधव तक चलते हुए पुरी के जगन्नाथ तक सब संपन्न होती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये यहाँ का महाप्रसाद है। प्रभु श्री नीलमाधव मंदिर की ये शाम की छटा कितनी ही मनोरम है। ऐसा लग रहा है कि प्रभु साक्षात यहाँ पर निवास करते हैं। इतनी शांति और इतना प्राकृतिक वातावरण यहाँ का है कि यहाँ से जाने का हृदय ही नहीं करता। और अभी हम अपने लॉज में रुके हुए हैं। कोशिश ये करेंगे एक बार प्रभु के और दर्शन हो जाएं। फिर उसके बाद कल सुबह 19 अगस्त 2026 को हम यहाँ से विदा लेंगे आगे साक्षी गोपाल जी के दर्शन हेतु। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और 21 अगस्त 2026 तक बाकी जो भी मंदिर हैं उनके भी दर्शन कराने की हम कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ मन ही मन में और मुख से भी जय जगन्नाथ, जय नीलमाधव, जय जगन्नाथ, जय नीलमाधव आप कहते रहिए। और यदि हमारी ये वीडियो और हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो कृपया आप लाइक करें, शेयर करें और दूसरे को भी बताएं।
कि हमारे सनातन की कितनी दिव्य शक्ति है और कितना विस्तार है। पूर्व में पुरी से लेकर पश्चिम में द्वारका तक और उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक, ये हमारे 4 धाम जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। और उनका यही प्रयास था कि प्रत्येक भारतवासी जिस भी प्रांत या प्रदेश का हो, वह इन 4 धामों में यात्रा करके आपसी मेल जोल और सनातन को मजबूत कर सके और यहाँ की संस्कृति को भी समझ सके। इसी प्रयास के साथ कुछ कार्य मैं भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी सनातन के करीब में ला सकूँ। यही मेरा सार्थक प्रयास होगा। तो चलिए, कल सुबह हम सत्यवान पोइट्री की यात्रा आगे की तरफ बढ़ाएंगे साक्षी गोपाल मंदिर के लिए। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए सत्यवान पोइट्री पर। ये श्री आदि गोपीनाथ जी का मंदिर है। बड़ा ही पुराना, करीब 1000 वर्ष पुराना यह मंदिर है। और ऐसी कथा कही जाती है कि इसके अंदर जो विग्रह है, उस विग्रह की स्थापना श्री कृष्ण भगवान के परपोते श्री बज्रनाथ जी ने कराया था। और इसकी कथा आपको मैं आगे सुनाऊंगा। ये यहाँ का गरुड़ स्तंभ है। एक बार इसीलिए बुलाए, हाँ, करके हमको खाने को दे के जाओ। जब आप मेरे आगे थे तो आपने कंधे पे ऐसे ऐसे किया क्या? मेरे नहीं तो ऐसे ऐसे किया ना। आप तो मेरे आगे थे, मेरे कंधे पे पता नहीं किसने ऐसे ऐसे 3 बार ऐसे ऐसे किया। कब? अभी मंदिर में थे, पीछे पलट के देखा तो सब अपने में बिजी। नहीं, कोई हम लोग नहीं थे, मैं नहीं था। अरे सब इन्हीं की कृपा है यार, ये परेशान करते रहते। दर्शन पोइट्री की यात्रा इस समय साक्षी गोपाल मंदिर तक आ चुकी है। और इस मंदिर की बड़ी ही अनूठी कथा है। कहा यह जाता है कि एक भक्त को साक्षी देने के लिए, गवाही देने के लिए वृंदावन से खुद चल के आए थे गिरधर। और इस मंदिर के अंदर प्रभु श्री कृष्ण बाके बिहारी जी की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा है। और इस प्रतिमा के कपड़े हमेशा गीले रहते हैं, क्योंकि पास में एक छोटी सी नदी है। उसी नदी से पार होकर जब ये आए थे तो भक्त को लगा कि घुंघरू की आवाज़ नहीं आ रही है। तो उसने पलट के पीछे देखा और देखते ही राधा रमण जी तुरंत स्थिर हो गए पत्थर स्वरूप में। और यह कथा बड़ी ही अनूठी है। फिर उसके बाद गांव के लोग आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कोई विग्रह था नहीं, ये आया कहाँ से। तब जाके गांव वालों को इस बात का एहसास हुआ कि वाकई गोपीनाथ जी गवाही देने के लिए
श्री वृंदावन से चल के यहाँ तक आए हुए हैं। ऐसी महिमा है इस मंदिर की, और ऐसा कहा जाता है कि पूरी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के उपरांत यहाँ आके इस बात की गवाही इनको देनी होती है कि हाँ, मैंने पूरी जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं और आप इस बात के साक्षी हो, ताकि गोलोक धाम जब आपको जाना हो इस धरती को छोड़ के, तो वहाँ पर आके साक्षी गोपाल इस बात की गवाही दे सकें कि हाँ, ये भक्त गया था मंदिर दर्शन के लिए और जगन्नाथ जी की कृपा इन पे हुई है। तो मित्रों, इस तरह से ये बड़ा ही सुंदर मंदिर है। चलिए इस मंदिर की कुछ हिस्से को और दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए हमारी सत्यवान पोट्री पर। मला कुछ मंडलय भवखंडनय मुनिनंदनय मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनिजन मानस हंस। श्रित कमला कुच मंडल घृत कुंडलये कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भवखंडनये भवखंडनये मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जनरंजनये जनरंजनये यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुडासनये गरुडासनये सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भवमोचनये भवमोचनये त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषणये जित दूषणये समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदरये घृत मंदरये श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणता वयं निति भावये निति भावये कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य श्री श्री 1008 निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज पूरी पीठ के वर्तमान के शंकराचार्य हैं, और यहाँ इस संकल्प में कई मंदिर हैं और प्रभु के दर्शन शंकराचार्य सरस्वती जी के दर्शन 11 बजे तक होंगे। यदि संभव हुआ मोबाइल लेकर जाना तो मैं जाऊंगा। बाकी जो इस शंकराचार्य के आश्रम में जो चीज़ें हैं उनको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। मिथिला के पावन धाम में प्रकटित श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद
सरस्वती जी महाराज का परिचय। इनका जन्म 30 जून 1943 ईस्वी को हरिपुर बक्सी टोला, जिला मधुबनी, बिहार में हुआ। इनके पिताजी पंडित लालवंशी झा एवं माता श्रीमती गीता देवी थीं। संन्यास दिवस गुरुदेव का वैशाख कृष्ण एकादशी शुक्रवार विक्रम संवत 2031 अनुसार 18 अप्रैल 1974 ईस्वी को पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के कर कमलों से ब्रह्मदंड प्रदान कर संन्यास दीक्षा दी गई। शंकराचार्य पट्टाभिषेक दिवस माघ शुक्ल खष्टी विक्रमी संवत 2048 तदनुसार 9 फरवरी 1992 ईस्वी श्री मध्य शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों से 1945वीं श्री गोवर्धन पीठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद शंकराचार्य जी इस समय इस पद पे प्रतिष्ठित हैं। पूज्य श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा का दर्शन करके आप सभी मन ही मन में प्रणाम करें और साथ में ये 4 पीठों के शंकराचार्य प्रथम, द्वितीय और ये तृतीय और ये चतुर्थ। आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की और ऐसा करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य यही था कि पूरा भारत एक है। चाहे पूर्व से पश्चिम की तरफ आप जाएं, चाहे उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं, प्रत्येक भारतीय सनातनी एक है और इसी एकात्म की भावना को इन्होंने पूरी करने के लिए भारत के 4 कोनों पर, पूर्व में पुरी शंकराचार्य, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम, ये 4 पीठों के शंकराचार्य को स्थापित किया। चलिए अभी आगे चलेंगे, आगे चल के कुछ और चीज़ों को देखते हैं। उत्कलेनाभिदेशस्थ विरजाक्षेत्र मुच्यते विमला सा महादेवी जगन्नास्तु भैरवः वर्षाणां भारतं श्रेष्ठ देशानामुत्कला स्मृता उत्कलेन सभो देशो नास्ति महितले। आप देखें यहाँ लिखा हुआ है भगवती सती के नाभि मंडल के निपात अष्टम से आविर्भूत विमलाम्बा से संबंधित उद्यान पीठ एवं
शिवावतार भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य द्वारा वैशाख शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 426 वर्ष पूर्व एवं सन 873 वर्ष पूर्व प्रतिष्ठित यह गोवर्धन पीठ है। इस पूरी पीठ की अधिष्ठात्री देवी माँ बिमला और पुरी जगन्नाथ मंदिर में सेवित माँ बिमला दोनों एक ही हैं, बस अंतर पूजा विधि का है। यहाँ पे माँ को हलवा और पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है वैदिक परंपरा के अनुसार, और श्री जगन्नाथ मंदिर में माँ बिमला की पूजा शाक्य पद्धति से होती है, जिसमें माँ को माछ और आमिष भोजन दिया जाता है। आइए चलकर माँ बिमला का दर्शन करते हैं। कुछ परिवार हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के हैं, जो शंकराचार्य जी और यहाँ के तीर्थ सेवन का लाभ ले रहे हैं। ये देखें, काफ़ी प्राचीन कुंड है इस पीठ के अंदर। माँ बिमला के दरवाजे पे एक जोड़ी सिंह एक 108 शक्तिपीठों में महासती के नाभि मंडल के गिरने से माँ बिमला भगवती प्रकट हुई थी, और बिमला पुरुषोत्तमे श्रीमद् देवी भागवत अध्याय 7 श्लोक 30-64 में लिखा हुआ है। आइए अंदर गर्भगृह में चलते हैं और माँ बिमला का दर्शन कर पुण्य के भागी बनते हैं। देखिए कितना विराट स्वरूप है माँ का, श्याम वर्ण में माँ। वरदहस्त मुद्रा है, सब कुछ देने के लिए माँ का यह स्वरूप। माँ सबको उसकी इच्छा के अनुरूप प्रदान करती है, ऐसी माँ की कृपा है। और माँ हमारे सत्यवान पोएट्री के परिवार की भी हर मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी हमारी तरफ से माँ से इच्छा है। अनंत श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज 145वें शंकराचार्य हैं। 1992 से लगातार इस पीठ पर आसीन हैं।
आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यह गोवर्धन भगवान को यहाँ पे स्थापित किया था और यहीं पे उन्होंने ये पूरी गांव के अंदर एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है जिसे टोटा गोपीनाथ मंदिर कहते हैं। और ऐसी कथा है यहाँ की कि नारायण जिससे सेवा लेना शुरू कर देते हैं उन्हें उन्हीं से सेवा लेना पसंद होता है। ऐसे ही कथा यहाँ टोटा गोपीनाथ जी की है। तो आइए अंदर चलते हैं, टोटा गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं।